तो कहानी की शुरुआत में एक सर्चिंग टीम एक कपल को ढूंढ रही होती है। ये कपल जंगल में कहीं खो गया था। जंगल के बीच जमीन के नीचे एक गुफा होती है जिसमें पानी का एक तालाब होता है। वहाँ सर्चिंग टीम के एक आदमी के दो कुत्ते गुफा के अंदर चले जाते और तालाब के पानी पी लेते। थोड़ी देर बाद जब उनका ओनर उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वो दोनों कुत्ते एक दूसरे को अजीब तरीके से देख रहे हैं। फिर वो अपने कुत्तों को वापस घर ले जाते हैं। घर आने के बाद भी दोनों कुत्ते एक दूसरे को ही घूरते रहते हैं। उनको लगता है कि शायद वो किसी चीज से डर गए, इसलिए वो उन्हें केज में बंद करके सोने के लिए चला जाता है। रात को सोते वक्त उन्हें बहुत अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वो कुत्तों के केज के पास जाता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि दोनों कुत्ते एक ही बॉडी में फ्यूज हो रहे हैं। वो एक दूसरे की बॉडी में मर्ज हो रहे होते। ये सब तालाब के पानी पीने के बाद हुआ था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए हमें मूवी का आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद सीन कट होता है और शहर में दो लोग को दिखाए जाते हैं, टिम और उसकी गर्लफ्रेंड एमिली। एमिली टिम को बाहर बुलाती है और कहती है कि कुछ दोस्त उसके इंतजार कर रहे हैं। उन दोस्तों ने दोनों के लिए फेयरवेल पार्टी रखी होती है। असल में एमिली एक टीचर है, उसे शहर से दूर एक छोटे गांव में जॉब मिली होती है, इसलिए टिम और एमिली वहां शिफ्ट होने वाले होते हैं। लेकिन टिम अभी भी डाउट में होता है कि उसे एमिली के साथ जाना चाहिए या नहीं। वो अभी भी ये श्योर नहीं होता कि एमिली सच में उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। पार्टी में एमिली सबके सामने टिम को प्रपोज कर देती है। टिम थोड़ी देर तक खामोश रहता है पर हाँ बोल देता है, लेकिन एमिली को इससे एम्बैरेसमेंट फील होती है क्योंकि वो समझ जाती है कि टिम इतना श्योर नहीं है उनका रिश्ते को लेकर। फिर भी दोनों उस छोटे टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। घर की सफाई करते वक्त टिम को एक अजीब सी स्मेल आती है। वो उस स्मेल को फॉलो करता है। फिर वो अपने घर की सीलिंग खोलता है। वहाँ कुछ चूहे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन्हें निकालने पर टिम को पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन टिम इस बात को इग्नोर कर देता है और उन्हें बाहर फेंक देता है। इसके बाद एमिली अपने स्कूल जाती है क्योंकि ये उसकी जॉब का पहला दिन होता है। वहाँ एक और टीचर मिलता है जिसका नाम जेमी होता है। जेमी एमिली का वेलकम करता है। वो कहता है तुम यहाँ नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारा हर जरूरत की ख्याल रखूंगा। जेमी बताता है कि यहाँ एमिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। उसके बिल्कुल पास ही उसका घर है, मतलब वो उसका नेबर भी होता है। रात को टीम अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने शो के लिए शहर जाना है। अगली सुबह टीम और एमिली जंगल एक्सप्लोर करने के लिए हाइकिंग पर निकलते हैं। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें बहुत अजीब खामोशी फील होती है। उन्हें लगता है कि वो बहुत दूर आ गए हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में पुरानी बेल्स दिखाई देती है। ये बहुत पुराने जमाने की घंटियां होती है और ये हर जगह लगी होती है जैसे किसी ने रास्ता मार्क करने के लिए लगाई हो। इसलिए वो दोनों उन बेल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते। काफी घंटे गुजर जाते। एमिली घबरा जाती है और कहती है हमें घर वापस जाना चाहिए। तब तक शाम हो चुकी होती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। एमिली पूछती है हम वापस कैसे जाएंगे। उनके फोन्स में भी सिग्नल खत्म हो चुके होते हैं। टिम कहता है मुझे लगता है कि हमें आगे ही चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही टिम थोड़ा आगे बढ़ता है वो एक गड्ढे में गिर जाता है। ये वही घटना है जो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। टिम को बचाने के लिए एमिली उसका हाथ पकड़ती है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे बाहर नहीं निकल पाती और आखिर में एमिली भी उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है। बाहर बहुत तेज से बारिश हो रही होती है इसलिए वो तुरंत बाहर नहीं निकल सकते। एमिली अपना फोन चेक करती है लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। अगर सिग्नल होता तो वो किसी को हेल्प के लिए बुला सकती थी। टिम कहता है कि अब अंधेरा हो गया है, आज की रात यहीं गुजरते हैं। सुबह रोशनी में कोई ना कोई रास्ता में मिल जाएगा। उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं होता। टीम अपनी पानी की बोतल एमिली को देता है। फिर वो देखता है कि तालाब का पानी काफी ज्यादा फ्रेश लग रहा है, इसलिए वो उस तालाब का पानी को पी लेता है और अपनी बोतल भी उसी पानी से भर लेता है। फिर एमिली भी वही पानी पी लेती है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये पानी पीना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती होने वाली है। कुछ देर बाद दोनों रिलैक्स हो जाते और बातें करने लगते। वो इस मोमेंट को एंजॉय करते और वहीं सो जाते। रात में टीम को एक बहुत बुरा सपना आता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। सुबह जब दोनों की आंखें खुलती है तो वो हैरान रह जाते। वो देखते हैं कि उनके पैर आपस में चिपक गए हैं। दोनों जोर लगाकर अपने पैर को अलग करते। इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है और उनकी स्किन भी उतर जाती है। वो सोचते हैं कि शायद किसी जंगल के प्लान की वजह से ऐसा हुआ होगा, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देते। फिर वो गड्ढे से बाहर निकल जाते। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने गाँव का रास्ता भी मिल जाता है, इसलिए वो घर की तरफ वापस चल पड़ते। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि इस एक रात के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। घर वापस आने के बाद एमिली टीम से कहती है मेरी कमर का थोड़ा मसाज कर दो, लेकिन जैसे ही टीम उसकी कमर को टच करता है उसे कुछ अजीब सा फीलिंग होता है। उसे लगता है कि उसके हाथ एमिली की बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तभी टीम खुद को झटका देता है और होश में आकर सोचता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद टीम नहाने चला जाता है और एमिली अपनी कार से जॉब पर निकल जाती है। जैसे जैसे एमिली घर से दूर जा रही होती है टीम की बॉडी में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे तेज दर्द होने लगता है। जितनी एमिली दूर जाती है उतनी ही टीम की तकलीफ बढ़ती जाती है। जंगल से लौटने के बाद टीम अब एमिली से दूर रह ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो चेकअप कराने डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर उससे कहता है कि घबराने की बात नहीं है, तुम यहाँ नए आए हो
हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी यहाँ का एनवायरनमेंट को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो। डॉक्टर उसे थोड़ा टाइम वेट करने को कहता है। बातों में डॉक्टर टीम को एक बात बताता है। वो कहता है कि कुछ टाइम पहले एक और कपल यहाँ आया था, वो भी जंगल में गए थे, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं चला। वो कहीं गायब हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। घर वापस आकर टीम उस कपल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। उसे पता चलता है कि वो लोग भी इसी टाउन में आए थे और उन्हें भी जंगल में ट्रेकिंग करना पसंद था। थोड़ी देर बाद एमिली घर आती है। वो टीम को समझाती है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम जंगल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। दरवाजे खोलने पर स्कूल का टीचर जेमी आता है, जो उनका नेबर था। आज एमिली ने जेमी को डिनर के लिए इनवाइट किया था। डिनर के वक्त टीम जेमी को जंगल वाली पूरी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि कैसे वो दोनों पूरी रात जंगल में फंस गए थे और एक गड्ढे में गिर गए थे। फिर वो बताता है कि जब से वो वहाँ से लौट कर आए हैं, उसकी बॉडी और फीलिंग्स में अजीब अजीब चेंज हो रहे हैं। तब जेमी उस गड्ढे की स्टोरी बताता है। वो कहता है कि हजारों साल पहले वहाँ एक कल्ट ग्रुप रहता था और जंगल में वो जो गड्ढा मिला है, वहाँ उस कल्ट का टेम्पल हुआ करता था। वहाँ रिचुअल्स और काले जादू जैसे काम किए जाते थे। जेमी और बेल्स के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि वो घंटे टेम्पल तक जाने का रास्ता दिखाने के लिए लगाई गई थी, लेकिन एक दिन वो पूरा टेम्पल जमीन के अंदर धंस गया और समय के साथ साथ वो टेम्पल एक बड़े गड्ढे में बदल गया। ये सब सुनकर एमिली हंसकर कहती है, मैं इन जादू टोना वाली बातों पर बिलीव नहीं करती। लेकिन रात को एक और अजीब सी चीज होती है। जब टीम एमिली को किस करता है तो उनके होठ आपस में चिपक जाते हैं। एमिली को लगता है कि टीम ये जानबूझकर कर रहा है, लेकिन टीम को भी एग्जैक्ट वही फील हो रहा होता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें जोड़ रही हो। फिर जब दोनों रात को सो रहे होते, एक और डरावनी चीज होती है। एमिली के बाल अपने आप टीम के मुंह के अंदर जाने लगते हैं। जब एमिली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि टीम का दम घुट रहा है। वो अपने आप बाल काट देती है ताकि टीम बच सके। कुछ देर बाद जब दोनों को होश आता है तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। सुबह होती है और टीम को अपना म्यूजिक शो परफॉर्म करने के लिए शहर जाना होता है। एमिली उसे ट्रेन स्टेशन छोड़ने आती है और कहती है, कल जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अपने म्यूजिक पर अच्छा परफॉर्म करो। वो टीम से कहती है कि 2 दिन शहर में रहकर खुद को रिफ्रेश करो और अच्छा परफॉर्मेंस दो। ये कहकर एमिली वापस अपनी कार से चली जाती है। लेकिन जैसे ही एमिली दूर जाने लगती है, टीम की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। जितनी एमिली दूर जाती है उतनी टीम की भी हालत बिगड़ने लगती है। एमिली का स्कूल स्टेशन से काफी दूर होता है और टीम को दर्द के दौरे पड़ने लगते हैं। ट्रेन भी आकर चली जाती है। तब टीम को समझ आ जाता है कि ये कोई जादू जैसी ताकत है जो उसे एमिली से दूर नहीं जाने दे रही। एमिली अपने स्कूल पहुंच चुकी होती है और टीम चलकर उसके स्कूल तक पहुंच जाता है। उसे वहां देखकर एमिली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। टीम उसे कहता है, मुझे अपने पास आने दो वरना मैं मर जाऊंगा। एमिली मजबूरी में उसे स्कूल के बाथरूम में ले जाती है। वहाँ दोनों की बॉडी फिर से चिपकने लगती है। दोनों को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उनकी चीख की आवाज एक बच्चा सुन लेता है। वो बच्चा टीचर जेमी को बुलाता है। जेमी उन दोनों को इस हाथ में देखकर समझ जाता है कि कुछ न कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है, आगे से टीम को स्कूल मत लाना और आज के लिए मैं तुम्हारा ये सीक्रेट छुपा रहा हूँ। घर वापस आने के बाद एमिली टीम पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहता है, आज जो तुमने किया उससे मेरी जॉब जा सकती थी और हम जेल भी जा सकते थे। टीम कहता है, मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं था, ये सब कुछ एबनॉर्मल है, जैसे कोई अजीब ताकत हो। इसके बाद एमिली जेमी के पास जाती है और उसे थैंक्स बोलती है। वो कहती है, अगर आज तुमने सिचुएशन हैंडल नहीं की होती तो पता नहीं क्या हो जाता। एमिली जेमी को बताती है कि टीम के साथ कुछ अजीब हो रहा है और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। जेमी उसे समझाता है और कहता है, टीम बहुत अच्छा लड़का है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। फिर जेमी अपने शादी की वीडियो एमिली को दिखाता है। तभी एमिली खिड़की के बाहर देखती है जहाँ टीम उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जेमी से कहती है कि वीडियो बाद में देख लूंगी, अब मुझे घर जाना चाहिए। घर पर टीम एमिली को बताता है, जब से हम जंगल से आए हैं और उस केव का पानी पिया है तब से ये सब हो रहा है। वो कहता है कि हमें वापस उस केव में जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन एमिली को इस बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि टीम पागल हो रहा है। वो कहती है, शायद हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उस रात एमिली अलग रूम में सोने चली जाती है। तभी एमिली के हाथ का थोड़ा ब्लड टेबल पर गिर जाता है। टीम नोटिस करता है कि वो ब्लड अपने आप उसकी तरफ खींच रहा है। रात के अंधेरे में दोनों की बॉडीज खुद ब खुद एक दूसरे की तरफ खींचने लगती है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें मिला रही हो। जैसे ही उनके हाथ मिलते वो एक दूसरे के अंदर मर्ज होने लगते हैं। दोनों डर जाते हैं। किसी तरह वो बेहोशी की दवा खाकर बेहोश हो जाते हैं। सुबह टीम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एमिली ने उसे कुर्सी से बांध रखा है और टीम का एक हाथ एमिली के हाथ के अंदर घुसा हुआ है। एमिली कहती है बहुत दर्द होगा। फिर वो एक आरी से अपना हाथ टीम के हाथ से अलग कर लेती है। दोनों खून से भर जाते हैं और वो हॉस्पिटल जाने का प्लान करते हैं। लेकिन एमिली को याद आता है कि कार की चाबी जेमी के घर में रह गई है। वो जेमी के घर जाती है जबकि टीम उस केव की तरफ चला जाता है सच जानने के लिए। जेमी के घर एमिली को उसकी शादी की वीडियो चलती हुई मिलती
होती है। वो देखती है कि जेमी का चेहरा अलग लग रहा है और ये नॉर्मल शादी नहीं थी। वो उसी टेम्पल के लोग थे जो काले जादू के रिचुअल्स के साथ शादी करवा रहे थे और शादी के बाद दोनों की बॉडीज एक दूसरे से मर्ज होने लगती है। तभी जेमी पीछे से आ जाता है। वो उसे बताता है, मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं और मेरा पार्टनर एक ही बॉडी में फ्यूज हो चुके हैं। मतलब जेमी को दो लोग का फ्यूजन है। वो कहती है कि टिम और एमिली को भी एक हो जाना चाहिए क्योंकि अब उनकी बॉडीज भी वही चाहती है। जेमी एमिली को बताती है, जब तुमने खेत का पानी पिया था तभी डिसाइड हो गया था कि तुम दोनों एक हो जाओगी। वो कहता है कि अब इसे कोई नहीं रोक सकता। जेमी एमिली के हाथ पर कट लगा देता है ताकि उसका खून भी टीम की तरफ अट्रैक्ट हो। एमिली जेमी को धक्का देकर भाग जाती है। जेमी को चोट लगने से उसकी बॉडी के दोनों पार्ट्स अलग हो जाते हैं और वो दोबारा मर्ज होने लगते हैं। एमिली घर वापस आ जाती है और टीम भी केव से वापस आ चुका होता है। जैसे ही दोनों आमने सामने आते उनकी बॉडीज फिर से एक दूसरे की तरफ खींचने लगती है। टीम एक फैसला करता है। वो कहता है, मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें मेरे साथ फ्यूज नहीं होना पड़ेगा। लेकिन एमिली का खून बहुत बह चुका होता है और वो बेहोश हो जाती है। टीम उसे घर के अंदर ले आता है। जब एमिली को होश आता है वो देखता है कि टीम ने अपना हाथ उसके हाथ के अंदर फ्यूज कर दिया है ताकि खून रुक जाए। तब एमिली फैसला करती है, टिम को मरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों फ्यूज हो जाएंगे। ये प्रोसेस कई दिनों तक चलता है। फिर कई महीनों बाद एमिली के पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं। वो देखना चाहते हैं कि एमिली ने इस नए टाउन में कैसे एडजस्ट किया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है वो शॉक हो जाते हैं। उनके सामने टिम और एमिली का एक ही बॉडी में फ्यूजन खड़ा होता है। एक इंसान जिसमें टिम और एमिली दोनों का मिक्स होता है और यही सीन दिखाते हुए मूवी खत्म हो जाता है। सो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो का कौन सी बात आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए बेल आइकन को दबा कर रहना। सो आज के लिए नहीं, तब तक के लिए बाय गाइस।